हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोग का विषय है जीव विज्ञान है, यानी कि आप लोग का सब्जेक्ट बायोलॉजी है। कक्षा 12 का ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। ये आप लोग का 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग का ST है। आप लोग को जानकारी के बता दूँ, जो आप लोग का ये पूर्णांक है, इसमें 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाएगा। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी सिर्फ और सिर्फ आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और आप लोग का इसमें का वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कौन करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 4 MCQ दिए जाएंगे आप लोगों का पेपर में। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पुरुष जनन तंत्र में कितने विसरण पाए जाते हैं बाबू। 1 जोड़ी विसरण पाए जाते हैं, यानी कि 2 विसरण पाए जाते हैं। 1 जोड़ी बराबर 2 विसरण 2 होता है, यानी कि 1 जोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हार्मोनल गोली का एक घटक होता है, यानी कि कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला दिया गया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने यानी कि देखो यहाँ पर विप्रसी वाला लक्षणों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, सम्मिलित किया गया है, ये बताना। तो 7 है, 7 मतलब 7 कितने किया गया लक्षणों को, 7 लक्षणों को प्रयोग किया गया। हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 4 नंबर MCQ वाला कंप्लीट होगा। और रही आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न की बात, तो उसको भी बताएंगे, उसका आंसर भी आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बना करके। ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कह सकते हैं ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का। कौन सा है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया गया है व्युत्क्रम दिया गया। व्युत्क्रम संकरण क्या है, यानी कि व्युत्क्रम संकरण क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखना है, इसका परिभाषा बताना है। यानी कि इसमें लिखना है कि जिस संकरण में एक ही प्रभेद दूसरे लिंग द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों का 1 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्करा का नाम एक सूत्र लिखिए, यानी कि 2 शर्करा का नाम लिखना है। तो 2 शर्करा का जो होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, एक राइबोज होता है। इसका शर्करा लिखना चाहिए। इसका जो शर्करा का सूत्र होता है क्या होता है, देखो इसका सूत्र जो होता है C5 होता है, और H क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा, और फिर O4 हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये डीऑक्सी, यानी कि ये शर्करा का सूत्र है, ये डीऑक्सी, और तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज का सूत्र हो जाएगा, यानी कि जो DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। और जो राइबोज होती है वो RNA में पाई जाती है। जो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, O की जगह पे यहाँ पर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर O5 कर देना है, यानी कि ऑक्सीजन की जो संख्या उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो 1 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा अवशोषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशोषी अंग का नाम बताइए। तो अवशोषी अंग देखिए क्या कहते हैं कि जीव, इसको समझा दे रहे हैं कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले एक ऐसा अंग संरचना है जिन्हें पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो एक काम न आने की वजह से कमजोर अवस्था में होते हैं, उन्हें अवशोषी अंग कहते हैं। समझ गए ना बाबू, ये वाला हो जाएगा। और एक अवशोषी का नाम बताना है, तो अपेंडिक्स होता है, एक हो जाएगा। फिर दूसरा जो लिखना है, आंख में क्या हो जाएगा, आंख में निमेशक पटल हो जाएगा। और तिल होता है, तिल होता है, नाखून होता है, बाहरी कान होता है, और पुच्छ कशेरुकी होता है, इत्यादि होते। बाबू आप लोग का एक ही लिखना है, क्या लिखना है, ये बाहरी कान लिख दीजिएगा, नाक या नाखून लिख दीजिएगा, 1 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया टाइफाइड या मोतीज्वर रोग संक्रमण किस प्रकार होता है। तो ये देखिए, या आंत्र ज्वर भी कहते हैं, या साल्मोनेल टाइफी के नाम के बैक्टीरिया से होता है, या बहुत ही संक्रमित बीमारी है। और आप लोग इसका मतलब टाइफाइड का जो होता है ये आप लोग का इसी कारण से होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होते हैं, उसी से होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो दूध से जो दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है क्या है, लैक्टोबैसिलस है। क्या है, बैसिलस है। ये 1 नंबर ये वाला भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है तीसरा का वाला कि 100 परागण के 2 लाभ हुआ 2 हानि लिखिए। तो 100
स्वपरागण के 2 लाभ। लाभ पहले लिख दीजिएगा, क्या लाभ हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें पहला जो पॉइंट लिखिएगा स्वपरागण में परागकणों की बर्बादी कम होती है, और जो दूसरा लिखिएगा स्वपरागण में जीन की विविधता नहीं होती है, इसीलिए प्रजाति की शुद्धता बनी रहती है। ये हमारा लाभ हो जाएगा। और हानि यानी कि लॉस जो है, लॉस को हेडिंग बना देना है। इसमें लिखना है कि स्वपरागण में पैदा होने वाले बीजों का संकर ओज कम होता है, यानी कि ओज कम होता है। और जो दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट हानि में लिखिएगा कि हानि स्वपरागण में पैदा होने वाले पौधे कमजोर और अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, ये वाला भी लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी कि टीएस का नामांकित आरेख खींचिए। तो ये आप लोग स्वयं से बाबू आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा, अपने खुद से तैयार कर लीजिएगा बाबू, इसको आप लोग खुद से इसको तैयार करना है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये गा वाला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर का है कि उलभेदन पर टिप्पणी के हेडिंग बना लेना। उलभेदन या लिखना है कि या एक क्या है, या एक शिशु के जन्म से पूर्व जांच विविध है जिसके द्वारा हम माता के गर्भ से एमनियोटिक द्रव्य को निकालकर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों को अध्ययन से भ्रूण को विकारों उपाचयी क्रियाओं को लिंग जांच आदि की जानकारी लेते हैं, जिसे उद्भेदन कहलाते हैं या उद्भेदन कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर आप लोग का ये भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया घा वाला, यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया गया कि परीक्षार्थ संकरण क्या है, उचित चित्र द्वारा समझाइए। तो इसमें लिखना है परीक्षार्थ यानी कि टेस्ट क्रॉस लिखना है। क्या टेस्ट क्रॉस इंग्लिश में कहते हैं। इसमें लिखना है क्या कि जब किसी जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ठीक है, इस संकरण में होने वाले संतति में 50% शुद्ध अप्रभावी और 50% प्रभावी जीव प्राप्त होते हैं। ये भी आप लोग का 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आड़ा वाला दिया गया उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। तो उन्नायक के किन्हीं 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला जो पॉइंट में लिखिएगा, पहला जो कार्य है कि यह अनुलेखन इकाई में एक स्थित उन्नायक टेम्पलेट और कूटलेखन रज्जु का निर्धारण करता है। और जो दूसरा हमारा लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि कूटलेखन रज्जु के ध्रुव के संदर्भ में संरचनात्मक जीन के 5 किनारों पर उन्नायक एक स्थिर होता है। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं, हेडिंग बना लेना आप लोग को। जीवन की उत्पत्ति 3 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखना है, देखो जीवन की उत्पत्ति में लिखना है कि जीवन के चरणों से उद्भव से जो प्रोबैटिक यानी कि प्रोकैरियोटिक रासायनिक अवस्था से होकर कोशिकीय रूपों में निर्माण होता है। वैज्ञानिक के मुताबिक जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से अनुक्रमिक के रासायनिक प्रतिक्रिया श्रृंखलाओं से होती हुई थी। इसके आधुनिक सिद्धांत वैकल्पिक होते हैं। जीवन की उत्पत्ति से निम्नलिखित बातें हैं, खास बातें हैं। क्या क्या है देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में सच बातें हैं कि करीब 3.5 बिलियन साल पहले हुई थी। ये वाला हो जाएगा। और भी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना ही है। 3 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। अपने आवश्यकता अनुसार आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया न्यूमोनिया पर टिप्पणी लिखे, यानी कि न्यूमोनिया पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, न्यूमोनिया पर, तो न्यूमोनिया हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है न्यूमोनिया फेफड़े में बैक्टीरिया वायरस या फंगस के कारण होने वाला संक्रमण है। निमोनिया के कारण आप सभी जिसके रोगी के फेफड़े में ऊतकों के में सूजन आ जाता है और फेफड़ों में तरल पदार्थ का मवाद बन सकता है। और बैक्टीरिया निमोनिया आमतौर पर वायरल निमोनिया से ज़्यादा गंभीर होता है, जो अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। 3 नंबर ये बेल कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग इसका चिकित्सा भी करवा सकते हैं, यानी कि आप लोग इलाज भी करवा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या गा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि BOD संकेत अक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए टिप्पणी लिखे, यानी कि इसका पूरा नाम लिखते हुए, फुल फॉर्म लिखते हुए। तो BOD का जो फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है BOD का, यानी कि BOD का जो होता है क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें लिखना है, टिप्पणी लिखने के लिए कहा ना, तो या पानी के मौजूदगी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा में मापने का तरीका है। इसे जैविक ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आप लोगों का 3 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा लिखकर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रतिबंधन एंजाइम का इसका कार्य लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रतिबंधन एंजाइम का जो लिखना है, क्या लिखना है, हेडिंग बना लेना है प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, देखिए इसमें लिखना है आप लोगों को कि
ऐसा एंजाइम जो डीएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम को पहचानने के बाद डीएनए को काटता है प्रतिबंधन एंजाइम कहलाता है। ठीक है, और इसके कार्य की बात की जाएगी तो इसका कार्य भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यानी कि इसका डीएनए का काटने का होता है या जीन को काटने एक बड़े टुकड़े से, यानी कि देखो वैज्ञानिक डीएनए के एक बड़े टुकड़े से एक जीन को काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरिया से विकसित होते हैं। ठीक है, ये वाला भी लिख करके आप लोगों का 3 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज हमारा 5वां क्वेश्चन का कहा दिया गया है कि स्त्री केसर के 3 अंगों का चित्र मतलब क्या बताना है? चित्र सहित आप लोगों को वर्णन करना है, यानी कि चित्र सहित आप लोगों को इसको विस्तार पूर्वक से बताना है। तो देखिए आप लोगों को स्त्री केसर, यानी कि स्त्री केसर आप लोगों को इसको 3 नंबर अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाबू यहाँ तक बता दिया आप लोगों को, अब बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का। इसको रफ कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर भी आप लोग स्वयं से, चाहे क्वेश्चन बैंक से, चाहे आप लोग कहीं से भी ढूंढ करके इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। चाहे आप लोग नोट से कर लीजिएगा, चाहे आप बुक से, कहीं से भी तैयार करना है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। खा वाला क्वेश्चन देगा, पर परागण क्या है, इसके लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मानव शुक्राणु का संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी मानव स्पर्म का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फिर मानव भ्रूणीय परिवर्धन से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और 6 का जो का वाला क्वेश्चन देगा, हार्मोन युक्त गर्भ निरोधकों के क्रिया को विधि का लाभ व हानि बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको कर लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड का टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखिए। 3-3 नंबर का सभी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया गया? प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया गया कि आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, और अथवा करके आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे अथवा वाला कीजिए। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन दिएगा, हार्डी बीन वर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर लिखिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन दिया गया कि क्या दिया गया? एच के कैरिएसिस से आप क्या समझते हैं? इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण के लिए उल्लेख कीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन, अथवा करके दिया गया। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है? इसके विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का कक्षा 12 का बायोलॉजी का पेपर था, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप ही लोगों के डिमांड पर हम पेपर का वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो आप लोगों को एक काम रहेगा, क्या रहेगा काम, कि इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।